हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने प्रधानमंत्री जी के बारे में और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ा है। उनसे आर्टिकल से जो जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है। तो जितने भी सवाल उनसे जुड़े पूछे जाते हैं पॉलिटी सेक्शन से, ठीक है। तो उसके बारे में हमने छोटा छोटा वीडियो करके दो बता दिए हैं, जिसमें आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बता दिया गया था, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में, जिन्हें हिंदी में महान्यायवादी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद एडवोकेट जनरल के बारे में हम जानेंगे, जिसे हिंदी में महाधिवक्ता बोला जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस प्रकार अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति होता है, उनकी नियुक्तिकर्ता कौन है, उनको कितने वेतन मिलते हैं, किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये अटॉर्नी जनरल किसके लिए बाध्य है, किस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे हम इस छोटे से वीडियो में। और दोस्तों, जिन्होंने मेरा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बेल का आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आपको जो भी अपडेट होते हैं वो मिलते रहें, ठीक है। तो आज हम जानेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में भारत के, ठीक है। तो आइए जानते हैं। देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी जो है, ठीक है, उसका जो है आर्टिकल 76 में इसका क्या है, प्रावधान है। आर्टिकल 76 ये बोलता है कि भारत में क्या एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, जिसमें भारत का महान्यायवादी होना चाहिए। और इसकी शक्तियाँ क्या क्या होती है ये देखना है दोस्तों। तो देखिए, जो महान्यायवादी होते हैं भारत को, उसमें क्या क्या शक्तियाँ होती है। पहली शक्ति होती है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी के यहाँ मतलब ये है कि वो भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये उसका पहला शक्तियाँ, ठीक है। दूसरी, भारत सरकार के विधिक मामलों की सलाह कौन देता है, तो भारत के मामलों की सलाह कौन देगा, आपका ये देगा, ठीक है, अटॉर्नी जनरल देगा, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। इसका जो है इसकी चर्चा किस में की गई है, अनुच्छेद 88 में किया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 88 ये कहता है कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अटॉर्नी जनरल जो है वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और अपना विचार व्यक्त भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया तो उसमें आपको क्या कर लेगा, भाग नहीं ले सकता, क्योंकि चुनाव में भाग वही लेता है जिसे जनता चुनकर वहाँ संसद में पहुँचाती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। और देखिए उसमें क्या है कि संसद का विशेषाधिकार अर्थात सांसदों के मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं। जैसे सांसद को जितने भी अधिकार मिलते हैं, सारे अधिकार किसको मिलते हैं, अटॉर्नी जनरल को मिलते हैं, सिवाय एक चीज़ के कि सरकार द्वारा, जैसे क्योंकि देखिए अटॉर्नी जनरल का जो है सरकार द्वारा पैसा नहीं दिया जाता, वेतन भत्ता नहीं आता, क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल जो है वो सरकार का भी केस लड़ता है। देखिए, जब भी अगर आप मान लीजिए आप प्रधानमंत्री जी पे आप केस कर दिए, ठीक है, मतलब किसी कारणवश आप केस कर दिए, तो ये केस वो प्रधानमंत्री जी न जाकर लड़ेंगे, उनका कौन लड़ेगा, अटॉर्नी जनरल जाकर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आपने उन पर केस किया वो उनका केस जाकर वो खुद लड़ेगा। क्योंकि जितने भी सरकारी मामले होंगे, ठीक है, तो उसके जो केंद्र के सरकारी मामले होगा, केंद्र सरकार पर जो भी आरोप लगाया गया होगा या किसी द्वारा केस किया गया होगा, ठीक है, तो इसके जो है उसका जो चुनाव बोल है, केस लड़ने का जिम्मा किनके हाथ में होता है, अटॉर्नी जनरल। ये खुद जाकर अटॉर्नी जनरल क्या करेंगे, वहाँ आपका उनके सरकार के ऊपर जो आपका केस किया गया है उनके केस लड़ेंगे, ठीक है। और देखिए क्या है, भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। हाँ, देखिए अटॉर्नी जनरल का सबसे बड़ा पावर ये होता है कि वो भारत की किसी भी अदालत में जाकर क्या कर सकता है, केस लड़ सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। ये तीनों कोर्टों में जाकर क्या कर सकते हैं वो, आप जो भारत सरकार पर अगर कोई आरोप लगाया गया है या केस लगाया तो वो सारे अदालतों में जाकर केस लड़ सकता है, ठीक है। ये उनका पावर होता है, शक्तियाँ होती है। क्योंकि देखिए, और इनकी जो योग्यता होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इनकी जो योग्यता अटॉर्नी जनरल की वो क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता होती है। सोच लीजिए, जितना सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता होती है उतनी योग्यता एक अटॉर्नी जनरल की होती है। इसका मतलब ये नहीं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या है कि किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक क्या होना चाहिए, 10 साल तक उनको जज रहना चाहिए, या फिर 10 साल तक वकालत चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इनको भी वकालत और जज बनना रहेगा, इनकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी ये योग्यता होनी चाहिए कि उसके अनुसार वो क्या बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल भारत के बन सकते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता, ये बता ही दिए आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि इनकी जो शक्तियाँ इनमें निहित होती है, जो इनको सरकार प्रदान करती है, ये सारी शक्तियाँ आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी कोर्टों में जाकर क्या कर सकता है, केस लड़ सकता है। ये इसकी पावर होती है।
देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाद ये अटॉर्नी जनरल के बाद आपको आता है सोलिसिटर जनरल, ठीक है। उसके बाद आता है एडिशनल सोलिसिटर जनरल। अगर छोटा मोटा केस होता है तो कौन लड़ेगा? सोलिसिटर जनरल लड़ेगा। उससे भी छोटा मोटा केस आया तो क्या एडिशनल सोलिसिटर जनरल वो केस जाकर लड़ सकता है, जो कि भारत सरकार या केंद्र सरकार पर हुआ, ठीक है। अब देखिए इसकी नियुक्ति कैसे होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण होते हैं, ताकि कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं हो सकता है कभी भी। अगर राष्ट्रपति जी चाहें और प्रधानमंत्री जी चाहें, प्रधानमंत्री जी को अच्छा नहीं लगे, बोलेंगे भैया हटाइए इसको, तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री किनको बोलेंगे? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जी उनको कभी भी हटा सकते हैं उस पद से। तो ये एक प्रसाद पर्यंत होते हैं, मतलब राष्ट्रपति जी जब तक चाहें या अटॉर्नी जनरल के पद पर रह सकते हैं, कभी भी हटाया सकता है। इनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि इतने साल तक वो रहेंगे उस पद पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है, जो कि हमको बताया आपको कि इनकी योग्यता क्या होती है। उच्चतम न्यायालय के जज के जितना योग्यता होती है उतना योग्यता इनके भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इनके कार्यकाल की समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर। राष्ट्रपति हटा दे तो हट जाएंगे। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर ये हट सकते हैं। अगर मन हो गया कि नहीं भैया हमको वेतन भत्ता भी नहीं मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं इनको सरकार द्वारा, इनका सारे रहने का घर का मतलब रहने के लिए घर मिलता है, आने जाने का किराया नहीं देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। जो संसद के सभी सदस्य को मिलता है वो सारी चीज़ इनको मिलती है, लेकिन ये इनको वेतन भत्ता नहीं मिलता है। वेतन भत्ता क्यों नहीं मिलता है ये भी बता दिए आपको। वेतन भत्ता इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये सरकार का केस लड़ने के बावजूद ये बाहरी केस भी लड़ सकते हैं, आम आदमी का भी केस लड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप जाकर भी अपना केस इनको दे सकते हैं, आपका भी केस लड़ेंगे, लेकिन आपसे इनको फ़ी मिलेगा, क्योंकि आप ही से इनको फ़ी मिलता है, सरकार द्वारा इनको फ़ी नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र देने पर। हाँ, मंत्रिपरिषद अगर इसको त्यागपत्र देगा तो इसके बाद ये क्या आ सकते हैं, उस पद से हट सकते हैं। तो ये सारे पावर कितने हैं, अटॉर्नी जनरल के हैं। और ये अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, प्रथम कानून विधि अधिकारी होते हैं। और इनसे ये अपनी सारी सलाह मतलब इनकी बातें जो है संसद में रखी जा सकती है। अगर सरकार को ये बताएंगे कि हाँ ये सही है, ये सही नहीं है, अगर ये सरकार को बताते हैं कि हाँ ये चीज़ सही होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सरकार इस चीज़ के लिए बाध्य हो। सरकार चाहे तो इनकी बात माने और चाहे तो इनकी बात नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो ये है अटॉर्नी जनरल। और देखिए ये आर्टिकल 88 में क्या बताया गया था कि संसद में बैठ सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल का ये पावर है कि संसद में बैठेंगे, सारी चीज़ों भाषण भी देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सरकार इनकी बातों को मानने के लिए बाध्य हो, ठीक है। तो ये होता है अटॉर्नी जनरल। इसी प्रकार होता है एडवोकेट जनरल, जो कि आर्टिकल 165 में बोला जाता है। स्टेट जनरल एडवोकेट जनरल क्या होता है, एडवोकेट जनरल वो होता है जो राज्य के जैसे देखिए जैसे ये अटॉर्नी जनरल केंद्र के लिए काम करते हैं, सेम राज्य के लिए कौन करता है, एडवोकेट जनरल करता है। और इसकी नियुक्ति एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किसके सलाह पर करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो काम अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार लिए करता है वैसे ही सेम काम जो है एडवोकेट जनरल किसके लिए करता है, राज्य सरकार के लिए। और राज्य सरकार इनको रहने का खाने के पीने का सब व्यवस्था कौन करवाता है, राज्य सरकार करता है। एडवोकेट जनरल का अटॉर्नी जनरल का कौन करवाता है, केंद्र सरकार करवाता है, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्थाएँ जो एडवोकेट जनरल का वो केंद्र करवाता है, और राज्य का एडवोकेट जनरल करवाता है, और अटॉर्नी जनरल का केंद्र करवाता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, धन्यवाद।